हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में फाइनली हमें फ्यूचर पे जो एक्सपायरी का जो डेट था वो भी क्लोज हो गया है। मंथली का आज लास्ट डे कह सकते हैं, लेकिन कल ही हमारा लास्ट वर्किंग डे था, तो डेफिनेटली फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर मिल चुका है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल के मंथ का क्लोजर हमें पता चल गया है। तो यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है मई में, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ से हमें वर्स्ट के सिनेरियो में क्या देखने को मिल सकता है एंड बेस्ट के सिनेरियो कब तक और क्या पॉसिबिलिटीज है, इन सब के ऊपर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरी जितनी भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप सीखना चाहते हो मेरे साथ तो फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, उसमें मैंने आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया है, स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने आपको इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उनके बेसिस पे आप अगर ट्रेड लेते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे या फिर उस ट्रेडिंग सेटअप के बेसिस पे, तो जरूर आपको आराम से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एंड डेफिनेटली आपको मार्केट में रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करते हुए आप अगर ट्रेड लेते हो तो जरूर आपको आराम से 50 से 60% हर मंथ जो आराम से आप गेन कर सकते हो। कैसे जानने के लिए आपको 4 आवर का फ्री जो क्रैश कोर्स है वो आपको देखना होगा। उसका जो लिंक है मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पॉपअप भी हो रहा होगा वीडियो के ऊपर। तो जाके अप्लाई करो, 4 घंटे स्पेंड करो। नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, सिंपल है ना। लेकिन अगर समझ में आता है तो उससे पेपर ट्रेड करो, उस पर कॉन्फिडेंस गेन करो, तब उसके बाद एक्ट करो। तो मेरी कोई बातों के बेसिस पे अगर आप कुछ भी करते हो तो मेक श्योर उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही आपको करना है, क्योंकि मैं हर वक्त आपको नहीं बता सकता कि कब बाय करना कब सेल करना, लेकिन वो स्ट्रैटेजी आपको हर सेकंड आपको बताता रहेगा कि कब बाय करना कब सेल करना। तो सारा डिटेल मैंने बता रखा है, तो जाके चेक करो। एंड इसके अलावा आप अगर मेरे साथ फुल टाइम में सीखना चाहते हो, सीरियसली सीखना चाहते हो, अगर वो 4 आवर का क्रैश कोर्स आपको समझ में आता है, तो आज है लास्ट डे सेकेंड बैच का। 1 मई से सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है। आज होगा लास्ट डे इनरोलमेंट प्रोसेस में, यानी कि अब मुश्किल से 12 घंटे बचे हुए हैं। तो आप अगर अभी तक कंसीडर नहीं किए हो और कंसीडर करना चाह रहे हो तो जाके चेक करो पहले। एंड डिटेल्स जो है आपको, जो लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप फर्स्ट बैच का रिव्यू भी देख सकते हो, एंड आप ज्यादा डिटेल के लिए जो है academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स देखो, समझ में आता है तभी आप सेकंड बैच में एनरोल करो। आज है लास्ट डे, इसके बाद जरूर थर्ड बैच भी हमारा आने वाले टाइम में आएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक आपको ये जो एडवांटेज मिल रहा है वो नहीं देखने को मिलेगा। मात्र 1100 रुपए पर मंथ की ईएमआई पे भी आप आराम से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो है ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा आने वाले डेज में, काफी दिनों तक, जब तक थर्ड बैच हमारा स्टार्ट नहीं होता। तो आज है लास्ट डे, एक्ट करना है तो आज कर लो, नहीं तो अभी मत लेना, क्योंकि महंगा पड़ेगा आपको कल से खरीदना। तो जरूर जो है आप विजिट करो academy.cryptoinsiderta.com एंड उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करो। अब बढ़ते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस पे एंड बात करेंगे कि यार बिटकॉइन ने जो ये क्लोजर दिखाया कल के दिन, ये कैसा क्लोजर है, ये हमें क्या कह रहा है, क्या ये अनएक्सपेक्टेड है। देखो, पिछले 5 दिनों से मैं कह रहा था कि मार्केट में बहुत तेज वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। 29 मई को भी वही चीज हमें रिपीट होता देखा, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं रहा ओवरऑल। अगर मैं डॉलर्स की बात करूं, कल लगभग 3% डाउन बिटकॉइन क्लोज हुआ। एंड अगर मैं बात करूं लोएस्ट, तो लोएस्ट हमारा रीच हुआ अराउंड में $38,174, क्योंकि 38,200 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, तो उसने अभी फिर से हमें सपोर्ट दिया। एंड हाईएस्ट जो रीच किया वो $39,923, यानी कि कह सकते हो कि ओवरऑल $2,000 का डिफरेंस रहा। लेकिन आवरली चार्ट पे आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे। अल्टीमेटली जिन्होंने शॉर्ट किया उनकी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, एंड जिन्होंने लॉन्ग किया उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। लेकिन वो वॉलेटिलिटी का पीरियड अब खत्म हो गया। अब वीकेंड स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम नहीं आएगा। तो रिकमेंडेड होता है वीकेंड में आप कोई भी अगर लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में या फिर कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो अवॉइड करो, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होने के साथ जो होता है, जो मोमेंटम होता है, वो जो रिजल्ट भी हो सकता है। मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन यहाँ पे अगला जो वीक है मई का, मैंने आपको पिछले 1 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि अगर 36,000 पॉसिबल है तो यहाँ पे अगले कुछ दिनों में ही आएगा। तो इस वीक तो नहीं आएगा, क्या वीकेंड में आएगा? पॉसिबल है, विदाउट वॉल्यूम जा सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक लेवल को ब्रेक कर चुके हैं। बट यहाँ पे
सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो होगा अगले वीक का वो होगा 4 तारीख के आसपास। 4 तारीख के आसपास बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकता है बिटकॉइन को, और इसका रिजल्ट क्या पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा तो वो तो आने वाला टाइम ही कंफर्म करेगा। बट वर्स्ट केस के लिए आपको तैयार रहना है। 36,000 अभी भी पॉसिबल है, तो एक वॉलिटिलिटी हमें अगले वीक भी देखने को मिलेगा अच्छा खासा, उसके लिए तैयार रहना। लेकिन असली मूव जो होगा, असली जो फेयर जो कहते हैं ना सस्टेनेबल मूव, वो आपको देखने को मिलेगा मंडे ऑनवर्ड। अभी वीकेंड में हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, हो सकता है हम वापस से $40,000 के आसपास जाने की कोशिश करें, भी शॉर्ट आवर्स में एनालिसिस कर देते हैं। लेकिन मंडे ऑनवर्ड का जो मूव होगा वही रियल मूव होगा। एंड याद रखना 4 मई के आसपास जो है कुछ पॉजिटिव साइड भी न्यूज आ सकता है, निगेटिव साइड भी न्यूज आ सकता है। जो भी न्यूज रहेगा उसके बेसिस पे आप अगर स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो आपको फायदा होगा। बट एनीवे आप अगर ट्रेड नहीं करते हो तो भी मैं आपको बताऊंगा कि वर्स्ट केस बिटकॉइन क्या कर सकता है यार। आपको जब ना निगेटिव चीज पता हो ना तो फिर आपको फियर से डर नहीं लगता, क्योंकि आपको रिस्क पता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं ये लूज कर सकता हूँ। लेकिन जो गेन है वो पॉइंट ऑब्वियसली पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है। 1.5 साल से इतना लंबा साइडवेज एक्शन कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी बात करेंगे हम डिफरेंट चार्ट पे, क्विकली देखेंगे। बट वीकली चार्ट पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वीकली चार्ट पे जो क्लोजर मिला है वो क्लोजर क्या कहता है। फ्यूचर के चार्ट पे भी हमें बिटकॉइन $38,285 के ऊपर जो है क्लोजर मिला हमें, एंड लोएस्ट $38,120। तो स्पॉट पे और इस पे दोनों पे सिमिलर सा रहा पैटर्न। एंड हाईएस्ट जो था वही $39,960। तो डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड इस रेंज में कहीं से भी प्राइस एक्शन होगा तो सीएमई गैप नहीं देखने को मिलेगा। बट प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। बट यहाँ पे मैं बात करूंगा वीकली चार्ट की। फ्यूचर पे वीकली चार्ट क्लोजर हो गया 38,200, एंड उसके हिसाब से अगर देखोगे फ्यूचर के चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमारा सपोर्ट लेवल है $37,500 का, इसके ऊपर हुआ है। तो कह सकते हो कि यार एक होता है ना एक लेवल कि सबसे बुरा लेवल जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, या फिर किस जगह पे क्लोजर ले सकता है। तो एक अच्छी बात यह है कि हम इस लेवल को रिस्पेक्ट किए, पूरे क्लोज ले लिया। क्या ये फर्दर नीचे जाएगा नहीं जाएगा वो तो अब अगले वीक ही चीजें पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है, इट मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे अगले वीक हमें बॉन्स देखने को मिल जाए। ठीक है, ऑल्दो हमने गोल्डन रेशियो को फेल किया, रीटेस्ट किया मल्टीपल टाइम, फिर से फेल हो रहा है, तो दिस इज नॉट ए गुड साइन। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ वर्स्ट केस के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपको जब वर्स्ट केस पता रहता है तो आप फियरलेस हो जाते हो। एंड यहाँ पे जो लेवल दिखा रहा है डेफिनेटली जो सपोर्ट लेवल की बात करूंगा, अगला लेवल ऑब्वियसली इस लेवल पे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये लेवल हमारा मई का बॉटम था, राइट। क्या यहाँ जाएगा उसकी बात अभी नहीं इस चार्ट पे नहीं करूंगा, बट मैं बात करूंगा यहाँ पे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे इस चार्ट पे भी अभी स्पॉट के चार्ट पे ऑब्वियसली संडे को क्लोजर मिलेगा। बट वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हम $37,949 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज करते हैं तो कहेंगे हम वहीं पे हैं जहाँ पे फरवरी में थे, वहीं पे हैं जहाँ पे जनवरी में थे। तो इट इज फेयर, इट इज ओके। एंड ये जो पैटर्न है इसमें अभी भी हम हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर पा रहे हैं इस वजह से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। शॉर्ट आवर्स में अभी मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। बट यहाँ पे इस रेंज के बीच में अगर क्लोजर मिलता है तो आपको पता है कितने हफ्ते हमने यहाँ पे गुजारे हैं। अभी रिसेंटली इस साल हमने सबसे ज्यादा वीक इस बीच में गुजारे हैं, 38 से लेकर 41,000 के बीच में। तो दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, हाइएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल। अगर नीचे जाएंगे तो अच्छी बात यह है कि हम सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट ले रहे हैं, दिस इज गुड साइन। वॉल्यूम वाइज आपको पता है कि बिटकॉइन में वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, बिटकॉइन में वॉल्यूम मिसिंग है, फिर भी बिटकॉइन उसी जगह पे सस्टेन कर रहा है, उसी लेवल के बीच में घूम रहा है पिछले 1.5 साल से। आपको जब तक इस टाइप का वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा आप कंफर्म वे में कुछ भी नहीं कहोगे। लोग बियर रन से कंपैरिजन करते हैं, 2017 में वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे गिर रहा था। इस चीज को सब जो है रिजेक्ट कर देंगे। वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन लोग वॉल्यूम को भूल जाते हैं। दिस इज द साइन of weakening of market. This is the highest level of volume reported on 5th February week में 2018 में। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, डोजी कैंडल बना था, अराउंड 7,000-8,000 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा था बिटकॉइन। दिस इज द फाइनल कंफर्मेशन। हाईएस्ट जो गया था अराउंड $8,000-9,000। उसके अगले वीक फिर हम बढ़े भी थे, लेकिन अल्टीमेटली नीचे चले गया था। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन के साथ आपको नीचे देखा और वॉल्यूम मिसिंग नहीं था यहाँ पे, वॉल्यूम उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे लास्ट वॉल्यूम कब आया था, एक मई के पास जरूर देखने को मिला था, बट उसके बाद हमें वॉल्यूम देखने को मिला ही नहीं। वॉल्यूम देखने को मिला ही नहीं है। हमने मार्केट में नया ऑल टाइम हाई बनाया, 70,000 के अराउंड पहुंच गया, 69,000 कहूंगा प्रिसाइजली, 69,000 पे चले गए, फिर भी वॉल्यूम नहीं देखने को मिला। नीचे चले आए हैं फिर भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। और कंपैरिजन में देखोगे तो हम जनवरी से भी कंपैरिजन में लेस वॉल्यूम रिपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट द आइडियल वे टू मूव।
तो दूसरी बात ये है कि वॉल्यूम के बिना हम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के बिना यानी कि वॉल्यूम आएगा तो अभी भी डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है। ये दो बात हो गई वीकली चार्ट पे। अब एक चीज और बताना चाहूंगा कि वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बताया हुआ कि जो करंट जो फ्लो चल रहा है इसका वर्स्ट के सिनेरियो 36,000 लेके आपको चलना है। और डेफिनेटली क्या 30,000 नहीं पॉसिबल है, मैंने ऐसा नहीं कहा। इस वीक अगर वर्स्ट के सिनेरियो इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए $31,400 पॉसिबल। एंड इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 34,000 के आसपास है। मैं आपको बोल रहा हूँ 36,000, उसके पीछे रीजन है, मल्टीपल रीजन है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे मैंने आपको एक चीज बता दी। ये तो बात हो गई वीकली चार्ट पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं कंफर्म करना चाहूंगा एंड कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा। ये है बिटकॉइन का चार्ट, मैं कई दिनों से इसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको पता है ये 12 साल का सपोर्ट जोन है, इसके नीचे कई बार मार्केट आया हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल सिर्फ कोविड डंप के वक्त ही इसके नीचे गया था मार्केट। एंड उसके बाद जब गया था तो काफी दिन रहा था, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। एंड यहाँ पे जब जब आया बाउंस देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रेड एरो दिख रहा है। रेड एरो ने जितने बार टच किया बाउंस भी मिला, रिजेक्ट भी हुआ, बाउंस मिला, रिजेक्ट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज यहाँ पे टाइम स्पेंड किया ऑलमोस्ट कह सकते हो 3-4 महीने, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर चला गया इस लेवल से। क्योंकि दिस इज द आप कह सकते हो ना कि आप 4th फ्लोर पे हो, 4th फ्लोर से आप ग्राउंड फ्लोर पे गिर सकते हो। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेसमेंट में जाके गिर जाओ। आप बिल्डिंग से छलांग मारोगे तो बेसमेंट में जाके नहीं गिरोगे, आप ग्राउंड फ्लोर पे गिरोगे, राइट। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। कोई अनएक्सपेक्टेड हो जाए, अब लिफ्ट है, लिफ्ट जरूर बेसमेंट में जाके गिर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड लिफ्ट। तुरंत गया एंड फिर तुरंत कुछ ही दिनों में ऊपर आ गया। तो ऐसे मूव्स एक्सपेक्टेड होते हैं। अभी फिलहाल पहला एरो रिपोर्ट हुआ इस जगह पे, और यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करेगा वो तो आने वाले टाइम में ही कंफर्म होगा। लेकिन जब जब गया यहाँ से अल्टीमेटली हमें एक बड़ा मूव देखने को मिला है। तो ये इंडिकेटर भी यही कह रहा है कि हम एक वर्स्ट के सिनेरियो में चल रहे हैं, और दिस इज द वर्स्ट के सिनेरियो ऑलरेडी प्लेइंग आउट, ठीक है। लेकिन फिर भी हम साइडवेज एक्शन मेंटेन किए हुए हैं, प्राइस को नहीं टूटने दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एसएनपी की बात करूं, एसएनपी ने एज यूजुअल ड्रॉप लिया, नीचे लिया। इसकी बात में जब यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ था, उसी दिन मैंने आपको कहा था कि अगले कुछ दिनों तक साइडवेज एक्शन देखेंगे। ऑल्दो यहाँ पे लोग बोल रहे थे वर्ल्ड वार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैनिक सेलिंग हुई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सब भूल जाओ, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। और वर्स्ट इस सिनेरियो में यहाँ पे या तो मार्केट नीचे हो जाता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में, लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा। और साइडवेज एक्शन इसी को कहते हैं, ध्यान से देखोगे साइडवेज एक्शन ही चल रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया है। अभी ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया, और जब ये ब्रेक किया रिसेंटली, तो मैंने आपको कहा था कि अब ये लेवल जो करेंटली गया था डाउन, उससे भी नीचे जाता हुआ देख सकता है, और वही हो रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस की रिस्पेक्ट करो थोड़ी बहुत। तो ये क्या अब नीचे चला जाएगा। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 4,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा इसे, एंड वापस से वहां से बाउंस मिल सकता है, एंड प्रोबेबली हम फिर से इस हाइट के आसपास अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखना। बट एसएनपी का मैं इसलिए रिलेट करना चाहता हूँ क्योंकि हमें मार्केट का मूव थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है, बिटकॉइन में भी इसका रिलेशन मिलता है। गोल्ड की बात करूंगा, गोल्ड ने रिसेंटली जब इस लेवल को ब्रेक किया था, मैंने आपको कहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन उससे पहले ये रिकन्फर्म कर सकता है। कल के दिन, इनफैक्ट मैं कहूंगा कल के दिन जो फ्राइडे का दिन था, ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन कैंडल देखो इनडिसिसिव कैंडल, कहां जाके एग्जैक्टली इसे रिवर्सल मिला है, एग्जैक्टली $19-20 के आसपास मिला है। कल का पीक जो था 19.90 था, और इसकी बाद में पिछले 4 दिनों से कह रहा हूं कि ये नीचे ब्रेक किया, लेकिन इस लेवल को रीटेस्ट करने जरूर आएगा। रीटेस्ट किया है, फेल हो गया, इट इज कंफर्म कि ये फेल हो गया, इनडिसिसिवनेस है। कैंडल अभी कंफर्म मेरे हिसाब से कंफर्म है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंफर्म है। एंड इसका टारगेट क्या है मैंने आपको बताया होगा, इसका टारगेट है $1,800 के आसपास। तो आने वाले डेज में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बिटकॉइन पे क्या पड़ेगा। अभी फिलहाल ये रेड बना रहा है तो भी बिटकॉइन ग्रीन बना देता है, और ये ग्रीन बना रहा है तो भी बिटकॉइन ग्रीन बना दे रहा है। डिपेंड कर रहा है, राइट। सब कुछ एक सा नहीं चल रहा, उसका पीछे बहुत बड़ा रीजन है DXY का। DXY ने कल के दिन रिवर्सल शो करने की कोशिश की। क्या ये फाइनल है मूव? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये यहीं से डिक्लाइन हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब जब ये पीक ऐसा रीच किया, ऐसे ही कैंडल देखने को मिला, और ऐसे कैंडल के बाद अगला कैंडल फिर से ग्रीन हुआ। तो यानी कि आप मंडे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है फिर से ग्रीन हो जाए, लेकिन मूव अभी फाइनल नहीं हुआ। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे कुछ दिन गुजारे थे, कुछ हफ्ते गुजार दिए थे, फिर उसके बाद नीचे गया था। तो मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रखा DXY का भी पिछले 3-4 दिनों में कई बार मैंने एनालिसिस करके आपको डिफरेंट चार्ट पे बताया था। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि वीकली चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं कि एक अच्छा खासा लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस इसे जरूर मिलेगा, तो रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस को क्लियर आउट करता है ऊपर की तरफ, जो कि अभी वीकली चार्ट पे फिलहाल दिख रहा है, तो
स्टिल इट इज पॉसिबल कि हम 106 107 के आसपास जाके हैवी रेजिस्टेंस फेस करें, तो दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। इवन दो इसके ऊपर भी एक लेवल है, लेकिन उसकी बात तब करेंगे जब ये इस लेवल से निकलेगा। तो यहाँ तक हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम लग सकता है, हो सकता है यहाँ पे 1-1.5 महीने गुजार दे। तो इसका मतलब ये है कि बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा। तो मैंने आपको इसका एनालिसिस पिछले 2-3 वीडियो में बहुत बार किया हुआ, तो उसको आप जाकर डिटेल में देखना। मैं यहाँ पे आपको ओवर रिकैप कर रहा हूँ ओवरऑल द वीक में जो भी मूव्स हुए। तो ये सारे मूव्स ये बता रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे, और अगर आप मानते हो कि ये बढ़ता है तो बाकी एसेट गिरते हैं, अगर आप मानते हो, मैंने इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है किसी बेसिस पे पिछले वीडियोस में, तो जाके उसे देख लेना आप समझने के लिए। लेकिन बिटकॉइन के केस में स्पेशली, लेकिन अगर आप ये भी मानते हो कि ये जब भी पीक पे होता है तो वहां से रिवर्सल आता है, रिवर्सल आएगा, तो आप इससे कंपैरिजन कर रहे हो क्या, या फिर इससे कंपैरिजन कर रहे हो, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये सपोर्ट लाइन बन रहा है, तो ये भी रेजिस्टेंस लाइन है। तो वर्स्ट के सिनेरियो कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन मिलेगा तो कहाँ जाएगा आपको पता है, एज पर टी ये पता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ये इतना आसानी से मूव नहीं होता। ये वीकली चार्ट है, ये हो सकता है अगले 2-3 साल तक नीचे गिरता चला जाए। तो उस केस में क्या बिटकॉइन में हमेशा ऊपर ही जाएंगे? ऐसा नहीं है। अभी बिटकॉइन ने ऊपर का मूव दिखाया था, तब भी ये ऊपर जा रहा था, लोग इस चीज को भूल जाते हैं। हाँ, इससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है आपको स्टॉक मार्केट का, ओवरऑल ट्रेंड पता चल जाता है, जो कि जरूर यही इंडिकेट कर रहा है। और जैसे यहां से रिजेक्शन मिलता है आपको पता है, फिर वापस से हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है, और अगर इससे भी ज्यादा हो सकता है तो यहाँ तक जा सकता है, राइट। बिटकॉइन पे इसका इम्पैक्ट मैंने कल के दिन जो वीडियोस में डिटेल में बताया, तो उसको जाके आप देख लेना। बट ओवरऑल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यार हर एक चीज ना वर्स्ट के सिनेरियो की तरफ ऑलरेडी। अब एक चीज और दिखाऊंगा एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि यार एग्जैक्टली जो है क्या हो सकता है वर्स्ट केस में। वो ये चार्ट है। ये चार्ट कोई नया नहीं है, आपको पता है। इस चैनल पे अगर आप हो तो पिछले 1.5 साल से हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और ये 1.5 साल से हमें ये बता रहा है कि हम बुल रन में हैं, हम अप ट्रेंड में हैं, राइट। लेकिन हम साइडवेज एक्शन में फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम इसके लोअर पार्ट में बन गए हैं, और ऐसा पहली बार बुल रन के अंदर हुआ है। तो इसीलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बियर रन अब शुरू हुआ है, तो बियर रन अगर शुरू हुआ तो यहाँ से और ज्यादा मार्केट गिर जाएगा, 50-60%, 70% और नीचे गिर जाएगा, राइट। यही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मतलब इसको रिस्पेक्ट करो, मेरी बात मत सुनो, किसी और की बात मत सुनो, चार्ट को समझो। चार्ट के बेसिस पे आप देखो, हिस्टोरिकली लोगरिथम जो ये ग्राफ है, वीकली चार्ट है, इस पर कभी भी ये जो व्हाइट लाइन है उसके नीचे कभी भी सस्टेन नहीं किया मार्केट। अगर गया भी है तो उसके नीचे सस्टेन नहीं किया। एक्सेप्शन, वन एक्सेप्शन इज देयर, मैं बताऊंगा उस एक्सेप्शन को। लेकिन हिस्टोरिकली 2012 से अभी तक व्हाइट लाइन के आसपास हम टाइम स्पेंड जरूर किए हैं, लेकिन हम ऊपर ही गए हैं। टाइम स्पेंड किए हैं लेकिन हम ऊपर ही गए हैं। टाइम स्पेंड किया है लेकिन हम ऊपर ही गए हैं। टाइम स्पेंड किया है लेकिन हम ऊपर ही गए हैं। बस ये एक स्पेशल केस है जो कि किसी ने गेस नहीं किया था, कोविड-19 का डंप, जो कि 100 साल में एक बार हुआ था। तो ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, आपको इसको रिस्पेक्ट करना होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब इस जगह से रिजेक्ट हो रहा था मार्केट, उस टाइम भी लोगों को कह रहा था कि यार जिस हिसाब से ये रिजेक्ट कर रहा, मेरे हिसाब से हम अगला लेवल ये है, उसके बाद अगला लेवल ये है, उसके बाद अगला लेवल ये है, अगला लेवल, ऐसे कर करके हम नीचे आ गए हैं बिल्कुल। तो आप कह सकते हो ये बियर रन है, तो आपको कहना है तो आप कह सकते हो, बट ये साइडवेज कंसोलिडेशन एक्शन। अगर बियर रन होता तो बिटकॉइन ऑलरेडी 70-80% डाउन होता, ठीक है। 50% इज नथिंग। एनीवे, यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो क्या है देखो, हम ऐसे एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो में होता है। तो बट मार्केट है, वो हो सकता है, वो स्टॉक मार्केट को भी निशाना बनाता है, वो बिटकॉइन को ही नहीं करता, ठीक है। उस टाइम कोई भी मार्केट हो, चाहे गोल्ड ही क्यों ना, सब गिरे थे, आपको याद है, राइट। तो उसको मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि इस सपोर्ट लाइन को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया इसने, ये देखो पिछले 12 साल में। ये सपोर्ट लाइन आज की डेट में वर्स्ट के सिनेरियो क्या बोल रहा है, वर्स्ट के सिनेरियो इस 33,500 के नियर बाय बोल रहा है इस हफ्ते, जो कि अगले हफ्ते बढ़ के ऊपर आ जाएगा, फिर उसके अगले हफ्ते ऊपर आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो हम करेंटली जिस वीक में हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये हम रेड लाइन के आसपास सपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं, और 38,000 के आसपास है। 38,000 का लेवल के नीचे अगर हम ब्रेक करते हैं वीकली चार्ट, तब जरूर हम इस लेवल के आसपास जा सकते हैं। वीकली चार्ट ब्रेक करने का मतलब है वीकली चार्ट क्लोजर की बात कर रहा हूँ, विक्स की बात नहीं करूंगा। विक्स आते हैं लेकिन सपोर्ट अगर मिलता है तो बाउंस कर जाता है। एंड जिस हिसाब से हम सपोर्ट टेस्ट कर रहे हैं, इट इज हाईली पॉसिबल कि अगले वीक हम बाउंस देखें बिटकॉइन में वापस से 41,000 42,000 के टूवर्ड्स। रीजन बीइंग कि ये सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, सपोर्ट के पास हमें बाउंस मिलता है, चाहे यहाँ पे मिला हो चाहे यहाँ पे मिला हो सकता है 1-2 वीक इंतजार करा दे, लेकिन बाउंस जरूर मिलता है, राइट। तो ये चीज क्लियर है कि बाउंस मिलने वाला है अगर हम नीचे जाने वाले तो भी।
नीचे जाएंगे तो वर्स्ट केस, जिन लोगों को लगता है बियर रन चल रहा है उनके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो जो है व्हाइट लाइन, वो इस हफ्ते 32,700 के आसपास, 33,000 के आसपास है, जो कि अगले एक डेढ़ महीने में, आप अगले एक महीने में देखोगे तो लगभग 34,000 के आसपास आ चुका हो। तो $30,000 जो मैं कहता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, वो भी इस चार्ट के हिसाब से पॉसिबल नहीं। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बोला है 36,000 अभी भी पॉसिबल है, वो मंडे ऑनवर्ड कैंसल आउट होता है या नहीं वो कंफर्म होगा। बट अगर आपके लिए बियर रन चल रहा है तो बियर रन इसी लेवल पे स्टक रह जाएगा। आप ये सोच लो कि यहाँ पे बिटकॉइन हमें 20,000 में, 24,000 में देखने को मिल जाएगा, तो यार 4-5 हजार या $10,000 के चक्कर में आप लाखों का नुकसान करा लोगे, ये गारंटेड जरूर है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपके लिए बियर रन है तो। मैं नहीं डिनाई करूंगा, आप जो ऐसी सोच रखते हो वैसे सोचो, क्योंकि मैंने 60,000 के आसपास, 62,000 के आसपास कहा था कि यार मार्केट में अगले कुछ दिन डाउन ट्रेंड दिख रहे हैं मुझे, अगर आपको प्लान आउट करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि वापस से रीबाय आप कर सकते हो, लेकिन रिस्क यहाँ पे है कि मार्केट नीचे जा रहा है। और ये चीज होते होते अब यहाँ पे आओ, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्केट का बॉटम जा चुका है। मैं ये बात पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ कि मार्केट का बॉटम 25-26 जो जनवरी वाला वीक था, 20-25 वाले जनवरी के आसपास ही जा चुका है। वो लेवल था 33,700 के आसपास का लेवल। क्या जाता है फर्दर तो दैट वी विल सी। मैं कोई यहाँ पे भगवान नहीं हूँ, राइट। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो यही पॉसिबल, लेकिन बेस्ट केस में क्या हो सकता है, एक रैली आएगा, छोटा सा भी रैली आएगा तो बिटकॉइन को 75,000 तक ले जा सकता है। 75,000 के बाद जाने के लिए फिर से उसको एक लेवल से लड़ना होगा जो कि 60,000 पे, 69,000 पे हमें देखने को मिला था। तो वो होगा ही नहीं होगा, वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ से वर्स्ट के सिनेरियो, हमारा जो रिस्क है वो ये है कि स्लिप अगर होते हैं तो लगभग 15% और नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम गेन करते हैं तो कम से कम यहाँ से 100%, हम लगभग 95% गेन कर सकते हैं कम से कम। ठीक है, ये हमारा रिस्क रिवार्ड है। 15% का रिस्क लेना चाहते हो आप 90% के गेन के लिए या नहीं, वो आपकी चॉइस है। दिस इज कॉल्ड रिस्क एंड रिवार्ड, एंड रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे आप जब करते हो तो आपको डर नहीं लगता। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको वर्स्ट केस पता है तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि वर्स्ट केस में यहाँ पे टाइम की बात करोगे तो टाइम हो सकता है यहाँ पे गुजार दे, क्योंकि इस लाइन के आसपास जब जब गया है कई हफ्ते गुजार दिया, अभी तक हम इस लाइन पे पहुंचे नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि पहुंचेगा, क्योंकि ये बियर रन नहीं है एज पर माई एनालिसिस। फिर से मैं कहूंगा, ठीक है। तो आप अगर मानते हो बियर रन है तो वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे जा सकते हैं। 30,000 भी नहीं जा रहा है बिटकॉइन इस हिसाब से, ठीक है। विक्स की बात नहीं करूंगा, विक्स लग सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा $30,000, ठीक है। ग्रीन लाइन नीचे गया है, कोविड डंप जैसे देखने को मिला था, तो ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है, वो तो वी डोंट नो, क्योंकि ऐसे इवेंट्स अगर दुनिया में होंगे तो इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन वहां पे 3 महीने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इनफैक्ट 3 हफ्ते के अंदर हम रिकवर कर गए थे, एक्चुअल लेवल पे लगभग 50% रिकवर कर गए थे। तो ऐसी चीज से डरते हो तो फिर यार मार्केट में क्या करते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस की। आज मेन एजेंडा यही था कि आपको बताऊं कि वर्स्ट के सिनेरियो अलग अलग चार्ट के हिसाब से क्यों पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज अब डेली मार्केट में हो सकता है उसकी बात करते हैं। 1 आवर की चार्ट पे 200 EMA लाइन के ऊपर हम गए, फिर से फेल हुए। फेल होने के बाद मैंने आपको कहा था कि अगर ये इस लेवल को होल्ड नहीं करता है तो हम वापस से 38,000 के टुवर्ड्स बढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा। और ये चीज हुआ, कल के दिन ब्रेक किया 38,800 का लेवल, हम बहुत आसानी से 38,000 की तरफ गए हैं। लेकिन अभी भी जिस वक्त ये गया, यहाँ पे कुछ खास वॉल्यूम नहीं देखने को मिला, खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। अब तो वीकेंड है, लेकिन यहाँ पे जो स्पाइक था वॉल्यूम का, जब लोएस्ट बना रहा था प्राइस, वहां पे वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर दिखा। जबकि अभी जो रिसेंटली 27 अप्रैल के आसपास जब गया था तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अल्टीमेटली अभी भी हम हायर लो मेंटेन कर गए, पहली बात। तो 1 आवर के चार्ट पे अभी शॉर्ट आवर्स में जरूर हम थोड़े से बुलिश हैं एंड टी अबव चल रहे हैं। आरएसआई वाइज अगर मैं बात करूं तो आरएसआई थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, आरएसआई टुवर्ड्स 50 बढ़ रहा है, तो 50 तक हम सेफ हैं। यानी कि अभी बिटकॉइन वापस से आपको 39,000 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है आने वाले क्विक आवर्स में। 4 आवर की चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे करके अभी वापस से रीगेन करने की कोशिश कर रहा है एंड ये वापस से अपसाइड का मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अर्ली फेज में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई की बात करते हैं। आरएसआई में हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई तो नहीं कहूंगा, हायर लो बनता हुआ जरूर दिख रहा है। तो काइंड ऑफ क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, एक कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो यस, और इसका ब्रेकआउट वर्स्ट के सिनेरियो में कब तक हो सकता है, 2 मई के आसपास। और 2 मई कब है, मंडे को। तो मंडे के आसपास आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वो नीचे साइड होगा, प्राइस नीचे जाएगा 36,000। अगर ऊपर साइड होता है तो प्राइस 42,000 के ऊपर जा सकता है।
अभी क्विक आवर्स में, क्विक रिसेंटली की बात करूँ तो यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे भी बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ था, तो वो अभी प्ले आउट चल ही रहा है। तो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। बट ओवरऑल आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, 38,800, क्योंकि हम उसके नीचे हैं। तो 800 के ऊपर जब हम जाएंगे, इनफैक्ट वो लेवल $38,875 है, उसके ऊपर जाएंगे तो हम फिर से रेजिस्टेंस फेस करेंगे 39,000 पे। तो बिल्कुल नियर बाई रेजिस्टेंस है। 39,000 के ऊपर हम जाएंगे तो 39,500 पे रेजिस्टेंस है, बहुत बहुत ही नजदीकी मामला। तो ये हर लेवल रेजिस्टेंस है, एंड आपको पता है कि हर बार हमने ये लेवल रीटेस्ट किया है रिसेंटली। लगभग 21 अप्रैल को 200 EMA लाइन टेस्ट होने के बाद दोबारा नहीं किया। तो अगर हम फिर से इस बार क्लियर करते हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम फिर से 40,000 41,000 का लेवल रीगेन करें आने वाले 72 आवर्स के आसपास। क्योंकि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो देखो वहाँ पे कंफर्म होगा नहीं होगा तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन 41,000 अभी जरूर दिखा रहा है, लेकिन अगले 2 दिन में हो सकता है ये लेवल गिर के 40,800 का लेवल हो। और ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे 0.5 का आपका अल्टीमेटली लेवल है, एंड अभी गोल्डन रेशियो हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं। तो गोल्डन रेशियो से अगर फिर से फेलियर मिलता है, यानी $38,875 से फिर से फेलियर मिलता है, तो 36,000 के ब्राइट चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर हम इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल टेस्ट होने जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट होगा, वो 40,600 का लेवल होगा। तो बिटकॉइन क्विक आवर्स में क्या कर सकता हूँ मैंने बता दिया आपको। ओवरऑल मंथली चार्ट क्लोज होने वाला है, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस बता दिया मैंने। मंथली चार्ट एक बार स्पॉट का क्लोज हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं किसी और वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा कि डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है भाई मेरे। अच्छा खासा जो हमें रिजेक्शन मिल रहा था, वहां पे एक वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट हुआ, जिसके लिए मैं पिछले 3-4 दिनों से रेडी रहने के लिए बोल रहा था, वो हुआ। इनफैक्ट शॉर्ट आवर्स में ले जाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा विजिबिलिटी कि 1 आवर के चार्ट आपको दिखा 42.35 के आसपास लेवल वापस से रीगेन हुआ। फिर से रिजेक्शन मिला जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी इस जगह पे सपोर्ट रीटेस्ट करने जा सकते हैं हम 42.18 एंड रेजिस्टेंस इनफैक्ट, एंड फिर से हम नीचे डिक्लाइन होते हुए देखेंगे। 41.97 इज द क्रूशियल सपोर्ट लेवल, जिसको हम जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बीटीसी पेयर में आपको अच्छा खासा मूव नहीं देखने को मिलेगा। बट फिलहाल हम 42 के लेवल को जरूर रीटेस्ट करने जा रहे हैं आने वाले आवर्स में। और आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई जो है धीरे धीरे करके 50 के बिलो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से डिक्लिनेशन हुआ, इट सीम्स कि यहाँ पे एक वापस से कैंडल जो है अपसाइड ग्रीन मिले, एंड देन उसके बाद हम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो वीकेंड है, वीकेंड में अभी जो मूव दिखा है बिटकॉइन ने, हम बिलो 40,000 है। 40,000 के बिलो लेवल कभी भी ऑल्ट कॉइन के फेवरेबल नहीं होते, लेकिन बीटीसी पेयर में आपको डोमिनेंस चार्ट अगर नीचे जाता है तो जरूर रीगेन करते हुए दिखेगा, क्योंकि लास्ट कुछ आवर्स में बहुत ज़्यादा डंप हुआ है और वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम एक लेवल से नीचे हमेशा स्लिप कर रहे हैं। एंड मैं बार बार बोलता हूँ कि बिलो 40,000 इज हाईली क्रिटिकल फॉर ऑल्ट कॉइन टू सस्टेन। जब बिटकॉइन में फेवरेबल कंडीशन बनेगा तो भी, अनफेवरेबल बनेगा तो भी। तो वॉलिटिलिटी का टाइम तो गया, अगले 2 दिन तो मार्केट थोड़ा सा बोरियत ही रहेगा, चाहे अपसाइड जाए, नीचे जाए या ऊपर जाए। ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है यानी कि 40,000 39,000 के ऊपर जाते तो ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत सुगबुगाहट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सेफ जोन नहीं है अभी। वापस से कहूंगा कि अभी भी आपको वर्स्ट के सिनेरियो और प्ले आउट होता दिख सकता है ऑल्ट कॉइन में। स्पेशली इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम में हम ऑलमोस्ट कल के दिन जो है रीटेस्ट कर लिए फिर से इसी लेवल को, 0.072 के आसपास के लेवल को आज हम बाउंस दिखा रहे हैं। वॉल्यूम जो भी रिसेंटली 2 दिन पहले देखने को मिला, कल नहीं देखने को मिला, इवन दो कैंडल रेड बना। तो दिस इज इंटरेस्टिंग कि यार मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन कोई वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है। इनफैक्ट इस कैंडल को छोड़ दो, इसके कंपैरिजन में भी वॉल्यूम बिल्कुल ही रिपोर्ट नहीं होगा। तो विदाउट वॉल्यूम अगर हम नीचे जाते हैं तो दैट इज नॉट गुड थिंग कि वो कंफर्म करे कि मोमेंटम नीचे जा रहे हैं। बट यस, मेरे हिसाब से हम लेवल जरूर वर्स्ट के सिनेरियो में 0.070 का लेवल अभी भी टेस्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन वहां से हैवी एक फिर से बाउंस हमें देखने को मिलेगा इथेरियम में। इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूँ, इथेरियम का यूएसडी चार्ट अगेन इस पे भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा आपको, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रगल कर रहा है $2,700 के आसपास बार बार। और कल के दिन भी $2,776 वाज द लोएस्ट प्राइस जो रिपोर्ट हुआ। अलग अलग एक्सचेंजेस पे थोड़ा बहुत डिफरेंस बन सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा हुआ था कि $2,700 के आसपास रीटेस्ट करने जाएगा, तो वो जा चुका है। गोल्डन रेशियो $2,714 के आसपास है, तो इतना नजदीक आने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट ना करे ऐसा नहीं हो सकता। बट मेरे ख्याल से उससे पहले हम हो सकता है $2,900 फिर से देखने को मिले हमें इथेरियम में, एंड फिर उसके बाद हम फर्दर डाउनफॉल दिखाएं टुवर्ड्स $2,700। तो जो भी मूव होगा फाइनल वो होगा मंडे ऑनवर्ड। तो आपको भी इंतजार होगा, मुझे भी इंतजार रहेगा। मई का स्टार्ट हो चुका है। ऑल सीजन जो हमें लगभग अप्रैल के सेकंड वीक तक कंफर्म होता हुआ दिखा, वो कहीं ना कहीं फिर से कह सकते हैं स्ट्रेच हो गया है।
डोमिनेंस चार्ट के बेसिस पे नहीं, बिटकॉइन के लेवल के बेसिस। और ये दोनों चीज कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक आपको मेजर ऑल्ट रैली नहीं देखने को मिलता। मैं बार बार बोलता हूँ 40,000 तो किसी भी हाल में, वर्स्ट के सिनेरियो में होल्ड करना ही होगा बिटकॉइन को, एंड बेस्ट फेवरेबल कंडीशन इज 42,000। तो जब तक आप उसके ऊपर नहीं सस्टेन करेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो ये अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को याद रखना कि ऑल्ट कॉइन में बहुत हैवी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है अभी, और आने वाले डेज में और मिल सकता है अगर बिटकॉइन 36,000 के टुवर्ड्स बढ़ता है तो। रीजन बिंग, और बिटकॉइन का जो पीक आया था वो आया था अभी रिसेंटली नवंबर में, जहां पे नवंबर एंड होते होते मैंने आपको कहा था कि यार अब मार्केट मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और आपको पता है उसका नीचे गया, और आज हम इस जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं बॉटम अप होने के बाद। लेकिन ऑल्ट कॉइन का जो पीक था वो ऑलमोस्ट अगस्त और अक्टूबर के आसपास आया हुआ था, जब मैंने आपको कहा था कि ऑल्ट कॉइन से एग्जिट कर लो अक्टूबर से। अक्टूबर के बाद से मैं ऑल्ट कॉइन में फेवरेबल नहीं रहा हूँ। जनवरी में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन मैंने आपको फिर कहा था कि कंडीशन रखना। यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं रखा, मैंने कहा हुआ है कि ऑल्ट सेल कंफर्म है बीटीसी पेयर पे, बस एक कंडीशन जो हमें चाहिए था वो अनमीट हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो चीजें हो रही है अभी, यहाँ पे ऑल्ट कॉइन में बहुत बड़ा एक सेशन आ सकता है, हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से उसके लिए भी कंडीशन मात्र वही है कि बिटकॉइन को 42,000 के ऊपर रैली दिखाना होगा, बिटकॉइन को ऊपर 42,000 के ऊपर मेंटेन रखना होगा। अगर ऐसा हम करते हैं और टुवर्ड्स 50,000 बढ़ते हैं, जो इसके हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं, तो आने वाले हफ्तों में ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से आपको ग्रोथ दिखाएगा। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन ने आपको डेमो दिया था इस हफ्ते, लेकिन बिटकॉइन के इस करंट मूव के बाद सब फ्लैट हो गए होंगे। जाके चार्ट चेक कीजिए, जाके स्ट्रैटेजी वीडियो चेक कीजिए, जाके फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स समझ लीजिए। आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप डरते हुए मार्केट में कैसे पैसे बनाना वो भी सीख जाओगे स्ट्रैटेजी के बेस पे। तो जरूर गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा जाके चेक करो। आज का वीडियो लंबा था, वीकेंड एपिसोड था, बहुत दिन हो गया था, बहुत कुछ मैंने शेयर नहीं किया था डेटा, बट जल्दी मैं वापस से रिज्यूम करूंगा लाइव सेशन, जो कि होगा इवनिंग आवर्स में, नॉट इन टीए वीडियो। तो फिलहाल के लिए आज की इस टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।